हेलो, स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज ना हम एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में चलने वाले हैं। सोचकर ये हैरानी होती है कि अगर हम एक फील्ड रिसर्चर के नजरिए से देखें जो एक आम वर्कर चींटी यानी एक श्रमिक चींटी की पूरी जिंदगी को ट्रैक कर रहा हो, तो हमें क्या कुछ समझने को मिल सकता है। आज हम जिस फील्ड जर्नल का विश्लेषण कर रहे हैं वो सीधे एक ऐसी ही नन्ही चींटी की कहानी बयां करता है। एक ऐसी कहानी जहां मेहनत और संघर्ष का कोई अंत ही नहीं है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस नन्ही सी जान की विशाल दुनिया का सफर। अब इस बायोलॉजी की गहराई में उतरने से पहले 1 मिनट के लिए यह समझना जरूरी है कि इन छोटे जीवों के सामने हमारी दुनिया आखिर कितनी डरावनी होती है। मतलब सोचिए, इंसान का सिर्फ एक छोटा सा कदम इनकी पूरी जिंदगी की मेहनत, इनके घर, सब कुछ पल भर में मिटा सकता है। इतने विशाल और खतरनाक स्केल के बावजूद इनकी लगन वैसे सच में कमाल की होती है। इस फील्ड जर्नल की शुरुआत ही कुछ ऐसे शब्दों से होती हैं जो आपको पूरी तरह से इस दुनिया में खींच लेती हैं। पन्ना कहता है, मैं एक छोटी सी चींटी हूं और मेरी कहानी शुरू होती है। ये एक लाइन हमें सीधे मिट्टी के कई फीट नीचे कॉलोनी की उन अंधेरी, गर्म और सुरक्षित गहराइयों में ले जाती है, वहां जहां एक अद्भुत नए जीवन की शुरुआत हो रही है। तो इस नन्हे जीव के सफर का सबसे पहला पड़ाव जमीन की गहराइयों में शुरू होता है। एक ऐसी जगह जहां बिल्कुल घुप अंधेरा है, शांति ऐसी कि बस क्या कहें, न दिन का पता होता है न रात का, बस एक गर्माहट और पूरी सुरक्षा है वहां। और यही वो जगह है जहां से इस वर्कर चींटी का जीवन आकार लेना शुरू करता है। अगर आप इस प्रोसेस को देखें तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। शुरुआत होती है एक बिल्कुल असहाय अंडे से जो आगे चलकर लार्वा बनता है। इस स्टेज में ना ये खुद कुछ नहीं कर सकता। कॉलोनी की दूसरी वर्कर चींटियां लगातार इसकी देखभाल करती हैं, इसको खिलाती हैं। फिर प्यूपा बनने के बाद आखिरकार इन सभी मुश्किल स्टेजेस से गुजरकर एक पूरी जवान और फुर्तीली चींटी बाहर आती है। अब जैसे जैसे हमारी चींटी बड़ी होती है, उसको इस कॉलोनी के स्ट्रिक्ट नियम बहुत जल्दी समझ आने लगते हैं। इस कॉलोनी का पूरा ढांचा एक बहुत ही क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन पर टिका होता है। यहां हर किसी का काम उनके पैदा होते ही तय हो जाता है और ये पूरा सिस्टम एकदम स्मूथ ही चलना चाहिए, वरना आप जानते ही हैं पूरी कॉलोनी खतरे में आ सकती है। यहां पर जो सबसे ज्यादा शॉकिंग बात है वो है इन दो मेन भूमिकाओं के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है कॉलोनी की रानी चींटी जो उन सबकी मां है और जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, लगातार अंडे देना। और दूसरी तरफ बाकी पूरी कॉलोनी को चलाने का विशाल बोझ इन नन्ही वर्कर चींटियों पर होता है। खाना लाना, नई सुरंगें बनाना, अंडों को संभालना, मतलब छुट्टी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इनकी डिक्शनरी में। खैर, अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, जब ये जवान वर्कर चींटी पहली बार अपनी सुरंगों की सेफ्टी छोड़कर बाहर निकलती है तो अचानक उसके सामने एक अनजान दुनिया होती है। विशाल पेड़ हैं, बड़े बड़े शिकारी यहां वहां घूम रहे हैं। सवाल ये उठता है कि एक इतना छोटा सा जीव इस खतरनाक जोन में अपना रास्ता आखिर बनाता कैसे है? और इसी का जवाब है फेरोमोन्स। इस जायंट दुनिया में सरवाइव करने के लिए चींटियां इस बेहद शानदार केमिकल टूल का इस्तेमाल करती हैं। फेरोमोन्स दरअसल एक खुशबू वाली केमिकल लाइन होती है जिसे चींटियां चलते वक्त छोड़ती रहती हैं। इसी की मदद से वो एक परफेक्ट डिसिप्लिन्ड लाइन बनाकर मीलों दूर तक निकल जाती हैं और बिना भटके अपने घर का रास्ता भी ढूंढ लेती हैं। आप इसको इनका अपना प्राकृतिक जीपीएस सिस्टम मान सकते हैं। अगर आप इनका दैनिक काम देखें ना तो आप सच में दंग रह जाएंगे। अपने आकार से कई गुना बड़े और भारी खाने के टुकड़े उठाना, लगातार जमीन खोदकर नई सुरंगें बनाना, नाजुक अंडों की सुरक्षा करना और दुश्मनों से जान की बाजी लगाकर भिड़ जाना, इनका हर दिन कुछ ऐसा ही दिखता है। ये उनकी अटूट लगन का प्रतीक है कि दिन हो या रात इनका ये संघर्ष और अनुशासन कॉलोनी को बचाए रखने के लिए नॉनस्टॉप चलता रहता है। लेकिन एक बात तो तय है कि आपका अनुशासन चाहे कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, नेचर कब अपना रूप बदल दे कोई नहीं जानता। इस रिसर्चर की जर्नल में एक ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदा का जिक्र है जो सच में किसी को भी डरा दे। एक ऐसी डिजास्टर जो इन नन्हे जीवों का पूरा वजूद ही खत्म करने के लिए काफी थी। जर्नल में लिखा है कि कैसे अचानक आई तेज बारिश में पूरी कॉलोनी की दीवारें टूटने लगती हैं। पानी सुरंगों में इतनी तेजी से घुसने लगता है कि कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ बहने लगता है। आप उस डर को महसूस कर सकते हैं जब उन चींटियों के सामने अचानक मौत और उनके बनाए घर के तबाह होने का सीधा खतरा आ खड़ा होता है। लेकिन पता है यहां सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है? तबाही के आगे हार मानने के बजाय उनका जो अडूट हौसला जर्नल में दर्ज है वो कमाल का है। उस तेजी से बहते पानी में ये चींटियां हिम्मत नहीं हारती।
वो एक दूसरे को कस के पकड़ लेती हैं, एक दूसरे के सहारे से जिंदा बचती हैं और फिर बिना एक पल गंवाए एक नई जगह पर जीरो से अपना घर वापस बनाना शुरू कर देती हैं। क्या कमाल की जिद है ये जीने की। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जिंदगी का ये कठोर सफर आखिर अपना असर दिखाने ही लगता है। लगातार भूख, खतरनाक दुश्मनों के हमले और बिना रुके किए गए उस भारी फिजिकल मेहनत का इस नन्हे टाइटन पर असर होने लगता है। आखिरकार हर एक लिविंग क्रीचर की तरह इसका भी वो वक्त आ जाता है जब शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। उम्र के बढ़ने का ये प्रोसेस समझना बिल्कुल आसान है। जवान उम्र में जहां इनके पास एंडलेस एनर्जी थी और लगातार भारी वजन उठाने की ताकत थी, वो मिडिल एज तक आते आते थोड़ी धीमी पड़ने लगती है। पैर जल्दी थकने लगते हैं और आखिर में बस एक कमजोर शरीर बचता है, जो पहले की तरह भारी बोझ उठाने में अब पूरी तरह से असमर्थ हो चुका है। पर एक खूबसूरत बात बताऊं, भले ही शरीर की ताकत कम हो गई हो, पर उनके अनुभव की ताकत अब अपनी पीक पर होती है। अपने आखिरी दिनों में ये वर्कर चीटी नई पीढ़ी के लिए एक कमाल की टीचर बन जाती है। वो उन्हें जिंदगी के मूल मंत्र सिखाती है कि टीम वर्क ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, अकेलापन सबसे बड़ी कमजोरी और मेहनत ही जीवन का असली सहारा है। ये वही सीख है जो कॉलोनी को आगे हमेशा जिंदा रखती है। इस विश्लेषण के सबसे इमोशनल हिस्से में हम देखते हैं कि ये चींटी आखिर में उस विशाल दुनिया के सामने आती है और कॉलोनी के बाहर हल्के लाल ढलते हुए सूरज को देखती है। ये वही जगह है, वही घर है जिसे उसने पूरी जिंदगी देकर बनाया और बचाया। ये दृश्य ना सच में एक अजीब सा सुकून बयां करता है, बिल्कुल एक थके हुए योद्धा की तरह जो आखिरकार आराम करने जा रहा है। आखिरकार उस चींटी का सफर वहीं थम जाता है, लेकिन उसकी सच्ची विरासत कभी नहीं मरती। उसका संघर्ष, उसकी सिखाई बातें और उसकी बेपनाह मेहनत बची हुई हर एक चींटी में जिंदा रहती है। कॉलोनी कभी नहीं रुकती। उसका अटूट प्रयास उस कॉलोनी की आगे बढ़ती सांसों में हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुका है। आखिर में सोचने वाली बात यह है कि अगर धरती का इतना छोटा सा जीव इस विशाल और खतरनाक दुनिया में आखिरी सांस तक हार नहीं मानता, तो हमारी परेशानियों के सामने आखिर हमारा क्या बहाना हो सकता है। एक नन्ही चींटी का ये सफर सच में हमें अपने अस्तित्व और संघर्ष के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है ना?